बिजली संचरण का सिद्धांत। बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है और बीच में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों होती है। बिजली विभिन्न तरीकों से उत्पन्न होती है, फिर इसे तारों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, लेकिन तारों में कुछ प्रतिरोध होता है और जब इलेक्ट्रॉन उनमें से गुजरते हैं तो परमाणुओं से टकराते हैं। ये टक्करें परमाणुओं को गर्म करने का कारण बनती हैं और विद्युत ऊर्जा गर्मी ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे नुकसान होता है। ये नुकसान P हानि करंट के वर्ग I वर्ग गुणा प्रतिरोध R के बराबर होता है, जिसका अर्थ है कि करंट जितना अधिक होगा नुकसान उतना ही अधिक होगा। बिजली की कुल शक्ति समान रखते हुए नुकसान को कैसे कम करें? इसका उत्तर है वोल्टेज बढ़ाना, क्योंकि शक्ति P करंट I गुणा वोल्टेज V के बराबर होती है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो सकता है, जिससे नुकसान में काफी कमी आएगी। अब आइए देखें कि वोल्टेज कैसे बढ़ाया जाए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। जब एक चुंबक एक चालक कुंडल के पास आगे पीछे चलता है तो कुंडल लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार करंट उत्पन्न होता है। चुंबक बिजली पैदा करता है। यदि चुंबक को दूसरे कुंडल से बदल दिया जाए और फिर इसे डायरेक्ट करंट DC से जोड़ा जाए तो कुंडल भी चुंबक के समान एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये विद्युत चुंबकत्व है। बिजली चुंबकत्व पैदा करती है। यदि DC को अल्टरनेटिंग करंट AC से बदल दिया जाए तो चूंकि करंट की दिशा लगातार बदल रही है, चुंबकीय क्षेत्र का आकार और दिशा भी लगातार बदल रही है। ये बाईं ओर के कुंडल को निष्क्रिय रूप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटने के बराबर है। इस प्रकार एक प्रेरित करंट भी उत्पन्न होता है। ये वायरलेस पावर ट्रांसमिशन को पूरा करता है, जो वायरलेस चार्जिंग का सिद्धांत भी है। वापस विषय पर आते हैं। इस बिंदु पर हम एक लौह कोर जोड़ते हैं और फिर दोनों तरफ कुंडल लपेटते हैं। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र संचरण दक्षता अधिक हो जाती है। हम इनपुट करंट के कुंडल को प्राथमिक कुंडल कहते हैं और आउटपुट करंट के कुंडल को द्वितीयक कुंडल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्रेरित वोल्टेज का परिमाण द्वितीयक कुंडल और प्राथमिक कुंडल के टर्न अनुपात पर निर्भर करता है। यदि द्वितीयक कुंडल में अधिक टर्न होते हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि प्राथमिक कुंडल में अधिक टर्न होते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का मूल सिद्धांत है। बिजली संचरण की प्रक्रिया। हमने बिजली संचरण की पूरी प्रक्रिया को देखा है। 1. सबसे पहले बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है। 2. इसके तुरंत बाद इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से हजारों या यहाँ तक कि लाखों वोल्ट तक बढ़ाया जाता है। 3. उच्च वोल्टेज बिजली लंबी दूरी के संचरण के लिए प्रवेश करती है। 4. क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये पहले मध्य वोल्टेज सबस्टेशन में वोल्टेज को कम करता है। 5. अंत में इसे ब्लॉकों में वितरित किया जाता है और आगे 380 या 220 वोल्ट तक कम किया जाता है। 6. इस तरह सुरक्षित बिजली हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है।